किसी महान व्यक्ति ने सच ही कहा था, ग्रेड इज द रूट ऑफ ऑल एवर्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है। एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन, और लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। अक्सर हादसे टेम्परेरी इफेक्ट डालते हैं, पर कभी कभी ऐसे भी हादसे हो जाते हैं जो कि ऐसा इफेक्ट डालता है कि हजारों सालों तक इंसानों को भुगतना पड़ता है। आज हम जिस डिजास्टर की बात करने जा रहे हैं वो पूरे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी, जिसका अंजाम आज भी भुगता जा रहा है। जितने लोग चेरनोबिल प्लांट के इंसिडेंट के बारे में जानते हैं उनको ये तो पता ही होगा कि उस घटना का इफेक्ट धरती पर 20,000 सालों तक रहेगा, पर यह घटना अपना इफेक्ट धरती पर बहुत समय के लिए छोड़कर चली गई, और इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक धरती रहेगी। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। इस रात के बाद भोपाल में अगले दिन सूरज राइज तो हुआ, बट उस सूरज में वो चमक नहीं थी, और वो चमक आज तक नहीं लौटी। चमक लोगों के चेहरे की खुशी की, वहाँ के तंदुरुस्त बच्चों की चमक, जो कि बाद में इंडिया का वैल्यूएबल यूथ बनते, बट उस घटना के बाद नहीं बन पाए इंडिया के वैल्यूएबल यूथ। भोपाल गैस डिजास्टर ये इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा घाव बनकर रह गया कि लिटरली एक घाव जो कि कभी ठीक नहीं हुआ और कभी ठीक नहीं होगा। कई अनटोल्ड बातें हैं जो जब दुनिया के सामने आई तब ये हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग ठंड की उस रात को अपने रोजमर्रा का काम करके आराम से सो रहे थे। बाकी रातों की तरह वो रात भी नॉर्मल दिख रही थी, बट उनको क्या ही पता था कि थोड़ी देर बाद उनकी जिंदगी में क़यामत आने वाली है। इस इंसिडेंट से 15 साल पहले मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का सेंटर है, उसका कैपिटल भोपाल में एक नई फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई, और उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ लोगों के चेहरे पर एक खुशी की चमक दिखी। भोपाल के लोगों को उस समय एक चीज की हार्डकोर नीड थी, वो थी नौकरी, क्योंकि उस टाइम जॉब के लिए हर कोई डेस्परेट था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ही भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। अक्सर लोग पैसे के लालच में क्या सही है क्या गलत है ये भूल जाते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी के चलते लोग पैसों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देने लगते हैं। लोगों को केमिकल्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बट इतना मालूम था कि पैसे मिलने हैं और ये काम थोड़ा खतरनाक है। यूनियन कार्बाइड में काम करने के लिए वहाँ के लोग मरते थे, और कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों पनप रहे थे। मशीन की मेंटेनेंस हो या ना हो चलेगा, पर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया था। प्रॉफिट का लालच अक्सर कंपनी के ओनर्स को अंधा कर देता है। कंपनी में टॉप लेवल पर बैठे इंडियन बिजनेसमैन अपने ही दूसरे वर्कर्स के वेलफेयर और हेल्थ छोड़कर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना बन रहा है, उस पर ध्यान देते थे। क्या गलत है, क्या सही और क्या जरूरी है, ये जानते हुए भी पैसे के लालच में आकर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC बनाती थी। कंपनी इसी MIC का इस्तेमाल पेस्टिसाइड बनाने में करती थी, एंड MIC इज वन ऑफ द डेंजरस केमिकल नोन टू मैन। यूनियन कार्बाइड कंपनी इसी MIC का 42 टन से भी ज्यादा का स्टॉक अपने पास रखती थी। इतना ज्यादा MIC का स्टॉक एक साथ रखना शहर के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये जानते हुए भी लापरवाही की गई, और प्रोडक्शन हमेशा तेज रफ्तार से जारी रहे। इसलिए वर्कर्स
और पूरे शहर की सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया। MI6 पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। ये MI6 इस शहर के बीच में एक केमिकल बम की तरह था और ये एक दिन ये टाइम बम एक्सप्लोड कर गया। दिसंबर 1984 की रात 1 बजे के आसपास अचानक घरों के लोगों को अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो गई। घर के हर एक सदस्य खांसने लगे। पूरे शहर के जगह जगह के लोगों के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 2 घंटे बाद उन्हें पता चला कि भोपाल के सबसे बड़े प्लांट से MI6 लीक हो गया है। उन 2 घंटे के अंदर MI6 गैस प्लांट से लेकर 8 किलोमीटर तक रेडियस में फैल चुका था। सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया और लोग अपना सब कुछ छोड़कर जो घर से दूर भाग रहे थे उनके रास्ते में ही मौत होने लगी। कितना खौफनाक मंजर था उस रात, वो भोपाल के लोग भी जानते हैं। वो डर, वो दर्द शायद भोपाल के लोगों के बिना कोई नहीं समझ सकता। स्किन शरीर से छूटने लगी थी और अचानक से लोगों की आंख गलने लगी थी। पूरी की पूरी आंख 2 सेकंड में सफेद रंग में बदल जा रही थी। लेकिन अभी और भी खौफनाक मंजर भोपाल को देखना बाकी था। सुबह 3 से 4 बजे के आसपास लोग नदी में डुबकियां मार रहे थे कि उन्हें के शरीर को टच किए हुए गैस का इफेक्ट शायद कम हो जाए, पानी से धुल जाए। बट उनको क्या ही पता था कि कीटनाशक ने भोपाल की सारी वाटर बॉडीज को तेजाब में बदल डाला। थोड़ी ही देर में नदी तालाब में लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की कमी के चलते अचानक से MI6 से भरा टैंक E610 के अंदर पानी जाने लगा। पानी अपनी स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस MI6 के भरे टैंक में जाने लगा। MI6 और पानी का मिक्सचर, मतलब इस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं है और अब तबाही शुरू होने वाली है। पूरे के पूरे 42 टन MI6 में पानी जाने लगा और मिक्स होना शुरू हो गया और टैंक के अंदर डेंजरस लेवल का प्रेशर आने लगा। देखते ही देखते कंट्रोलेबल केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होने लगा। इसी रिएक्शन के चलते टैंक के अंदर का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया और टैंक एक्सप्लोड कर गया और उसके अंदर से 42 टन MI6 भोपाल एनवायरनमेंट में फैल गया। MI6 शरीर के अंदर घुसकर खून के साथ मिक्स होकर फेफड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ प्रेशर डाल रहा था। इससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो रहा था। सुबह 5 बजे के बाद शहर में डेड बॉडीज के कतार लग गई और वो मंजर कुछ ऐसा था। इतना खौफनाक मंजर दुनिया ने शायद आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अगले सुबह का जो सूरज निकला वो भी शायद ये कह रहा होगा कि ये क्या हो गया भोपाल को। एक ही रात में वहाँ के लोगों ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। पूरे शहर में लाशें बिखरी पड़ी थी। रेलवे ट्रैक पर, तालाबों में, घरों में, जानवरों और इंसानों की लाशों में पूरा भोपाल घिरा हुआ था। इस घटना के चलते भोपाल के लोगों ने एक रात में अपना घर खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने माँ बाप खो दिए, अपनी जिंदगी खो दी। पूरे इंडिया उस दिन कांप उठा था। करीब 3000 लोगों की मौत एक रात में हो गई थी और लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस गया जो कि उन लोगों के DNA के अंदर घुस के उनकी आने वाली फ्यूचर नस्लों को भी डिसेबल्ड करने वाली। 5,20,000 से भी ज्यादा लोग उस खतरनाक गैस के संपर्क में आए। 500,000 से भी ज्यादा लोगों के जीन्स को अफेक्ट किया इस गैस ने। उनको, उनके आने वाले बच्चों को और उनके बच्चों की आगे की पीढ़ी सब में बीमारी का एक हॉरिफिक एश्योरेंस कर दिया। आज तो है ही, बट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी डिसेबिलिटीज का चैन बना दिया। आने वाले सालों में शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हर उस इंसान में दिखा जो गैस के संपर्क में आया। ऑफिशियल डाटा ये बताता है कि करीब 4,000 लोगों की डेथ हुई, बट वहाँ के लोग अभी भी ये क्लेम करते हैं कि रियल नंबर 20,000 से भी ज्यादा है। भोपाल ट्रेजेडी के आई विटनेस
ये बताते हैं कि पहले 72 घंटे में ही 10,000 से भी ज़्यादा लाशें भोपाल में बिछ गई थी। उस घटना के कुछ दिन, महीने और साल बाद तो ऐसी हालत हो गई कि वहाँ के लोग ये कहने लगे कि उस रात जो मर गए थे वो खुश नसीब थे, बदनसीब तो वो है जो बच गए थे। डिसेबल्ड बच्चे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, भोपाल को हमेशा के लिए उस गैस ने अपने चपेट में ले लिया। उस घटना का इफेक्ट आज भी भोपाल में मौजूद है। भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ का नंबर बढ़ गया। कोई बच्चा बहरा पैदा होता है तो कोई गूंगा, तो कोई बिना रोशनी के जन्म लेता है। आज भी वहाँ के बहुत से लोग हॉस्पिटल में रेगुलरली जाते हैं उसी गैस के चलते हुए बीमारी या उससे रिलेटेड किसी दिक्कत को ट्रीट करने के लिए। उस घटना के इतने सालों बाद भी भोपाल का वो प्लांट जिसने लोगों की जिंदगी बदल दी, वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। और वेस्ट रस्टेड आयरन आज भी आप वहाँ देख सकते हो। उस घटना के कई दशक बाद प्लांट से दूर दूर तक ग्राउंड वाटर का कई हिस्सा टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित हो गया। इसलिए हैंडपंप और मोटर के थ्रू सिर्फ कुछ घरों में ही साफ पानी निकलता है। ज्यादातर घरों में वही पानी निकलता है जो दिखता तो साफ है, पर आज भी उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद है, जो कि 3 दिसंबर 1984 की रात को पूरे शहर में मौजूद हर एक चीज को टच कर गया था। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन 24 फरवरी 1989 को इंडिया को $470 मिलियन यानी कि उस समय के 700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिए नुकसान की भरपाई के तौर पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ 700 करोड़ रुपए से जो लोग मरे हैं उनको वापस लाया जा सकता है? उनके डीएनए को रिपेयर किया जा सकता है? अगले ना जाने कितने पीढ़ियों के बच्चों के अंदर बर्थ डिफेक्ट, कैंसर, ये सब जो चीजें हैं उनको ठीक किया जा सकता है? नहीं ना, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। काश मैं आपको इस वीडियो का एक हैप्पी एंडिंग दे पाता, बट मेरे पास नहीं है हैप्पी एंडिंग। लालच दुनिया को खत्म करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। लालच से जन्मी इच्छाएं समुद्र के पानी की तरह होती हैं। कितना भी पी लो, प्यास नहीं बुझने वाली। और आखिर में इंसान प्यास के मारे समुद्र का पानी इतनी मात्रा में पी लेता है कि उसकी प्यास नहीं बुझती, बट उसकी मौत हो जाती है। किसी ने सच ही कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है।